को लेकर लगातार गहमा गहमी बढ़ती ही जा रही है। ममता बनर्जी सुबह से चुप है। हमारे साथ मौजूद हैं कुणाल घोष जो कि टीएमसी सांसद हैं। सर, जिस तरीके से जो है कल शाम को ममता बनर्जी और मुलायम सिंह ने 3 नामों का ऐलान किया, लेकिन आज सुबह से ही ममता जी चुप हैं। लगातार वो घर में बैठी हुई हैं। आपकी लगातार बातचीत भी हुई है, आखिर चुप क्यों है, क्या हुआ? कोई चुप नहीं है। वो क्या करेंगे? वो उसका जो प्रोग्राम है वो करेंगे। कल yesterday she had a meeting with Sonia Gandhi. After the meeting with Sonia Gandhi, she went to Mulayam Singh's house. They had a meeting there and they had a joint press conference in Mulayam's house. And after the press conference, they had another meeting with Mulayam Singh Jadhav. Then she came back. And today she has a meeting with Mulayam Singh again at about 6 p.m. तो चुप रहने के तो कोई बात नहीं है। कल तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, दुनिया के सामने बात किया है, तो चुप कैसे हो गए? सर, यहाँ पर अब सवाल ये उठ रहा है कि प्रणब मुखर्जी का नाम एक तरीके से ये हो रहा है कि फाइनल हो गया है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट अब जो कुछ ही देर में उसका ऐलान भी हो सकता है, जल्द से जल्द ऐलान करने की बात कही है। प्रणब मुखर्जी या हामिद अंसारी, अगर दोनों में से कोई भी एक, जो कांग्रेस ने 2 नामों का जिक्र किया था जो कि ममता जी ने बाहर निकल के बोला भी था सोनिया गांधी से बात करने के बाद में, अगर उन दोनों में से कोई भी एक कैंडिडेट होता है कांग्रेस का, तब टीएमसी का क्या स्टैंड होगा, ममता जी का क्या स्टैंड होगा? वो तो कल इवनिंग में शी हैड मेड इट क्लियर दैट रिगार्डिंग दोस 2 नेम्स, आफ्टर नोइंग दोस 2 नेम्स, ममता जी एंड मुलायम जी, दे proposed 3 names. 1 APJ Abdul Kalam, 2 Dr. Manmohan Singh and 3 Somnath Chattopadhyay. So it is clear that they are not accepting the name of those 2 proposed by Congress. That's all. तो ऐसे में अगर वो उनका नाम एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, कांग्रेस साफ कर चुकी है हमारे यही 2 कैंडिडेट होंगे, आप लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा? क्या चुनाव में उतरेगी टीएमसी? अगर कांग्रेस इसी 2 कैंडिडेट से एक को लेकर आगे बढ़ते हैं तो ये तो चुनाव में ही फैसला होगा ना। तो ममता जी एंड मुलायम जी, they have proposed the names of APJ Abdul Kalam, Dr. Manmohan Singh and Somnath Chattopadhyay. So I think if Congress go ahead with either the name of Pranab Mukherjee or Hamid Ansari, then Mamta ji and Mulayam ji, they will go ahead with the name of APJ अब्दुल कलाम साहब से कोई बातचीत हुई है? क्योंकि जैसे कि सूत्रों से जानकारी आ रही थी, उन्होंने साफ कहा कि जब तक जो है मेजॉरिटी नहीं होगी, जब तक ये भरोसा नहीं हो जाएगा कि वो जीत जाएंगे, तब तक वो इस तरीके से चुनाव में नहीं आएंगे। इस तरीके के सोर्सेस से खबरें आई हैं। हमारी सोर्सेस से ये खबर आ रही है कि वो APJ अब्दुल कलाम साहब सारा देश, सारा होल वर्ल्ड हैज रेस्पेक्ट टू APJ अब्दुल कलाम। वो ठीक है, वो लड़ेंगे। सर, इसके अलावा आज सुबह से ही जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि ममता बनर्जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया। वो बाहर निकलती हैं सोनिया गांधी के घर से और 2 नामों का जिक्र कर देती हैं, जबकि वो जो है बातचीत हुई थी, बंद कमरे में हुई थी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, जनार्दन द्विवेदी क्या बोला है मैं नहीं जानता, और क्या हुआ है वो खुद ममता जी कैन टेल यू। बट एज पर आई नो, ममता जी कल सोनिया जी के घर में मीटिंग के बाद खुद सोनिया जी से बताया कि हम बाहर जा रहे हैं और मीडिया वालों जब पूछेंगे मैं क्या ये 2 नाम मीडिया के सामने बता सकता हूँ। मैडम ने कंसेंट दिया एंड विद द कंसेंट ऑफ सोनिया गांधी शी had a talk with the media person. बस आखिरी सवाल आपसे कि आखिर जो है जिस तरीके से ये पूरा जो है मामला सामने आया है, और अगर जो है जैसा कि चुनाव में उतरने की भी आप लोग बात कर रहे हैं APJ अब्दुल कलाम को लेकर के, तो ऐसे में क्या यूपीए का पार्ट रहेगी टीएमसी? क्या यूपीए का पार्ट रहेगी टीएमसी? क्योंकि वो तो बड़ी बात है। वो ममता जी खुद वो ममता जी खुद आपको बता सकता है कि अभी तक तृणमूल कांग्रेस यूपीए के पार्ट एंड पार्सल है। दे आर द 2nd लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूपीए। अगर जो भी होगा ममता जी खुद बताएंगे। आगे की रणनीति आगे तैयार की जाएगी, लेकिन फिलहाल अगर हम जो है कुणाल घोष की मानते हैं तो ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि अगर जो है कांग्रेस अपने रुख पर कायम रहती है, प्रणब मुखर्जी या हामिद अंसारी का नाम सामने लेकर आती है, तो फिर उसको चुनाव में उतरना ही होगा और टीएमसी के कैंडिडेट होंगे APJ अब्दुल कलाम। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज, दिल्ली।